दोस्तों जय हिंद। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी का देहावसान कल शाम 6:30 बजे हो गई। ट्विटर के माध्यम से उनके लड़के ने यह पूरी जानकारी दी कि हमारे पिताश्री का देहावसान हो गया। डॉक्टर प्रणब मुखर्जी बंगाल के वीरभूमि में जन्मे हुए थे और ये इंदिरा गांधी के बहुत ही करीबी थे। सौम्य स्वभाव के आदमी, बहुत ही मिलनसार आदमी थे। इनको कोई भी अपना दुश्मन नहीं मान सकता, चाहे वो पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो। गांधी के जमाने में उनको कांग्रेस से बाहर कर दिया गया। बाद में राजीव गांधी के जमाने में ही उनको उसी कांग्रेस में वापस बुला लिया गया। इन्होंने वित्त विभाग के साथ साथ विदेश मंत्रालय का भी कार्य संभाला था और 2012 में इनको भारत की महामहिम के तौर पे इनको सुशोभित किया गया था, जिनका कल देहावसान हो गया। दोस्तों, जिंदगी और मौत तो सिर्फ ऊपर वाले के हाथ में है, बाकी तो आना और जाना इस दुनिया का लगा ही है। तो क्या हम ऐसे बैठ जाएंगे, हम ऐसे बैठ के उन तालियां बजाते रहेंगे? तो क्या हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे? आप मुझे समझाएं। आज का शिक्षित समाज, चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो प्रोफेसर हो, चाहे वो लेक्चरर हो, चाहे वो फैकल्टीज हो, हर स्टूडेंट्स, हर गार्जियन, हर भाई बहन, सब के सब हमारे इस सरकार पे क्रोधित हैं। रिस्पॉन्सिबल सिर्फ क्या मोदी की है? मोदी ने सब कुछ कर रखा है। हमारे जितने भी टीचर्स की फैकल्टीज चल रही है, जितने भी यूट्यूब की क्लासेस लगातार ऑनलाइन चल रहे हैं, सब के सब मोदी को गाली दे रहे हैं, मोदी जी को गाली दे रहे हैं, हमारे माननीय सम्माननीय आदरणीय मोदी जी को गाली दे रहे हैं। ऐसा क्यों? आखिर क्या हो गया इनके दिमाग में? ऐसी कौन सी कीड़ा काट गया इनके दिमाग में? चाहे वो टीचर हो, चाहे स्टूडेंट्स हो, हर जगह बगावत की गूंज उठ रही है। चाहे वो यूपी हो, चाहे बिहार हो, चाहे पंजाब हो, चाहे हरियाणा हो, राजस्थान हो, मुंबई हो, झारखंड हो, कोई भी हो, छोटा राज्य हो, बड़ा राज्य हो, मंझला राज्य हो, हर जगह एक ही बगावत की बू आ रही है। और अब आने वाले 5 सितंबर को आप देखना कि जैसे इन्होंने थाली के साथ साथ ताली बजवाया था, वैसे ही जितने भी टीचर्स हैं, जितने भी शिक्षक हैं, जितने भी फैकल्टीज हैं, सब के सब अपने स्टूडेंट्स को सीधा रोड पे खड़े कर देंगे और ये कहेंगे कि आप भी उनको, उनके कान में जब तक वो जू नहीं चलता तब तक आप थाली और ताली बजाओ। क्योंकि जैसे ही उनको रिक्वायरमेंट हुई थी, हम सारे देशवासियों को उन्होंने ताली और थाली बजवा दिया था, वैसे ही अब हमें ताली और थाली दोनों बजाने की जरूरत है। और जब तक बजाना है तब तक कि इनके कान तक जू नहीं उड़ जाते हैं, हमारी बात इन तक पहुंच नहीं जाती है। हम क्यों मांग कर रहे हैं? हमारा क्या इसके पीछे है? हमारी कौन सी मंशा है? हम क्यों ऐसा करेंगे? तो मोदी जी, आपको मैं याद दिला दूं, 2014 का वो भाषण शायद आपको याद होगा, वन रिकॉर्डेड है। आपने ये बोला था कि हर साल हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, हम स्टूडेंट्स को, कैपेबल स्टूडेंट्स को, होनहार स्टूडेंट्स को रोजगार देंगे। आपने क्या दिया मोदी जी? आपने कुछ नहीं दिया। आपने तो सारा बेड़ा गर्क कर दिया। आपने क्या दिया? मैं आपके सारे लेखा जोखा दिखाता हूं। 2014 में एसएससी के 1600 वैकेंसी आई, मात्र 1600, और 2019 होते होते ये देखो 800 पे सिमट गया। ऐसे क्यों मोदी जी? आप समझाएंगे। 2018 में आईबीपीएस, आपकी 3 सबसे बड़ी संस्थाएं हैं जो रिक्रूटमेंट करती हैं, रेलवेज हैं, एसएससी हैं और आईबीपीएस हैं। ये सारे के सारे सेंट्रल बॉडी हैं, ये आपके अधीन हैं। ये सारे के सारे रिक्रूटमेंट की प्रोसेस को समझता है। जब आपका इलेक्शन हो रहा था मोदी जी, जब आपका इलेक्शन हो रहा था तो 55 करोड़ लोगों ने आपको वोट दिया। ये इच्छा शक्ति की ही तो बात है कि इलेक्शन कमीशन जब इच्छा शक्ति दृढ़ निश्चय कर लेता है, से पूरी क्लैरिटी से सब कुछ क्लियर कर देता है। तकरीबन 1 लाख सेंटर बनाए गए, 1 लाख वोटिंग सेंटर बनाए गए और हर जगह ढंग से वोटिंग हुआ। हमने भी वोट किया था, हमारे दोस्तों ने भी वोट किया था, हमारे स्टूडेंट्स ने भी वोट किया था। लेकिन क्या इसी दिन के लिए? हम तो आपको आदर्श मानते थे, हम तो आपको सबसे पूजनीय मानते थे, हम तो आपको देवनीय मानते थे। ऐसा लग रहा था कि कोई हमारा प्रधानमंत्री एक नई ऊर्जा के साथ आया है, एक नई एनर्जी के साथ आया है, जो युवाओं की बात करेगा, जो युवाओं के मन की बात करेगा। लेकिन अभी आपके मन की बात में आप जब भी देख लो, आप सिर्फ पता नहीं क्या क्या बात करते हो। युवाओं की बात तो कभी करते नहीं, पढ़ाई लिखाई की बात तो कभी करते नहीं। हमारे जो नीट और जी के पेपर देने वाले स्टूडेंट्स हैं, वो अपना सर फोड़ रहे हैं, माथा पटक रहे हैं, जूता मार रहे हैं कि यार मैंने क्या कर दिया, ऐसी कौन सी हमने गुनाह कर दी कि इस कोरोना महामारी में, जब आज के डेट में 75 से 80,000 तक लोग पर डे कोरोना महामारी से पीड़ित हो रहे हैं, और तब भी आप ये दृढ़ निश्चय करके बैठे हो कि नहीं जी पेपर होगा। 4 स्टेट्स की गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट में जाके गुहार लगा चुकी है कि भैया जी का पेपर रोको, नीट का पेपर रोको। लेकिन आप कहां मानने वाले हैं, आप कहां सुनने वाले हैं? आप तो रातों रात
आप तो रातों रात नोट बदल देते हैं, आप तो रातों रात कश्मीर की कानून बदल देते हैं, आप तो रातों रात जीएसटी ले आते हैं, आपको तो ये आदत है, आप तो रातों रात पाकिस्तान पे हमला कर देते हैं। क्या इससे हमारा पेट भर जाएगा? हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा हैं, क्या एक एसएसआर के मर जाने से क्या देश खत्म हो जाती है? ऐसे आने वाले समय में, ऐसे आने वाले जो हमारे युवाओं का जो पोटेंशियल है, न जाने कब खराब हो जाएगा। मोदी जी, आपका ध्यान कब आएगा? मोदी जी, आप मुझे ये समझाइए। अगर ये वीडियो आप तक पहुंचता है तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना, बताना कि यार ये कैसे देश हैं, ये कैसे देश के हमारे पीएम हो गए। कहां थे हमारे पीएम और अब हमारे पीएम कहां चले गए? क्या ये आपकी जिम्मेवारी नहीं है? कौन लेगा जिम्मेवारी? ये सारे जो बड़े बड़े काम कर दिए, अपने अयोध्या में तुरंत ही राम मंदिर बनाने का निश्चय कर लिया। 5 सितंबर को हमने भी वीडियो बनाए थे आपके लिए और वो देखा था, काफी लोगों ने सराहा था कि आपने क्या वहां पे वो प्रदर्शन करा था, भूमि पूजन किया था। अगर मेरा ऐसा मोटिव होता, मेरे को क्या मतलब है आपसे मोदी जी? हमें सिर्फ और सिर्फ मतलब है अपने स्टूडेंट से, अपने कलेजे के टुकड़े से, जो कि आज तक देखो 2 साल 3 साल लगातार हमारे पास तैयार करते हैं और हम उनको एक फीस में 2 महीने का 3 महीने का पढ़ा देते हैं, क्योंकि उनको यह भी आश्वासन देते हैं कि जब तक आपकी जॉब नहीं होती तब तक आप हमारे पास आइए, हमसे कॉन्टैक्ट में रहिए, हमसे मिल रहिए। लेकिन जब आप जॉब निकालोगे नहीं तो हमारे बच्चे जाएंगे कहां? उनके यूं ही एज बर्बाद हो रहे हैं, उनके यूं ही एज खत्म हो रहे हैं। तो हम कब तक पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स को? और उनके मम्मी पापा कब तक भेजेंगे? क्या बोलेंगे? हमारा तो ऐसे ही फ्यूचर खराब हो रहा है, हमारा तो ऐसे ही करियर पे दाग लग रहा है कि जहां पे ये जा रहे हैं वहां पे हमारे बच्चे सक्सेस नहीं हो पा रहे। क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि आप जितनी जॉब क्रिएशन होनी चाहिए आप निकाल ही नहीं पा रहे हो, आप बता ही नहीं पा रहे हो। आपका तो आपकी सारी पूरी की पूरी मीडिया भी आपकी तरफ झुकी हुई है। हम जैसे छोटे छोटे यूट्यूबर्स, ये हमारा चैनल मैथ्स मिरेकल बिल्कुल नया यूट्यूब की चैनल है, तो यहां पे हमारे पास व्यूज और सब्सक्राइबर की संख्या कम है। लेकिन आने वाले दिनों में मोदी जी, आपको मैं ये गारंटी देता हूं, दोस्त देश के युवा अगर हमारे साथ हैं तो 5 सितंबर को टीचर्स डे के दिन हम अपने बच्चों को लेकर के दिल्ली में, तो मैं हूं ही, और दिल्ली में ही हम इनके विरुद्ध खड़ा कर देंगे। चाहे आपको जो करना होगा, आप मुझे जेल में डाल देना, आप मुझे जहां भेजना होगा मैं भेज देना, अपने बच्चों के लिए सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूं। मोदी जी, इतने ही नहीं यार, आप देखो ना कि 2018-19 में आईबीपीएस में 2100 निकाला था आपने, अब कहां कर दिया? 2020 में 1100 क्या कर दिया मोदी जी? ये तो बिल्कुल हाफ है, बिल्कुल हाफ है। और आपको तो जॉब बढ़ानी चाहिए थी। अभी सितंबर के महीने में आपको पता होगा मोदी जी कि 60 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। 2 करोड़, ये पिछले 5 से 6 महीने का डेटा है मोदी जी। 2 करोड़ नौकरियां चली गई। जब उनके फादर की नौकरी नहीं है तो बच्चे कहां से लेंगे, कैसे जिएंगे? आप मुझे समझाइए, अगर आप समझा पाए तो मोदी जी। आपके सारी मीडिया बिकी हुई है, सब आपके गुणगान करते हैं। कोई भी आपसे चौक चौराहे पे आपके नुमाइंदे को बैठा के ये पूछने की हिम्मत नहीं करता कि हमारा जॉब क्रिएशन कहां है, कहां जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपके गुणगान करती है। जिस चैनल को भी खोल दो सारे के सारे गुणगान में पड़े हुए हैं। सिर्फ इनको ये मतलब है, इनको अपने टीआरपी से मतलब है, इनको एसएसआर से मतलब है, इनको बस स्टोरी से मतलब है कि कैसे इनका रुझान आए। जिंदगी और मौत सब ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन अब सुशांत को भी मारा गया, मेरी भी सहानुभूति उनके साथ है। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या तुम मीडिया वाले ही उसका रिपोर्ट बता दो, उसको सजा दे दोगे क्या? नहीं, आपको सिर्फ सच्चाई दिखाने का हक है, सच्चाई दिखाइए। लेकिन आप मीडिया जो 4th स्तंभ है, जो स्वतंत्र संस्था है, उनको ये चाहिए कि जो फैक्ट फिगर है, देश के प्रति जो रुझान है, युवाओं का जो जोश है, जो खत्म हो रहा है, बर्बाद हो रहा है, उनके सवाल करे, उनके नुमाइंदे से सवाल करे। जब आपकी वोट देने की बारी होती है, आप हमारे घर तक आते हो, हमसे हाथ जोड़ते हो, हमसे ये करते हो और फिर हमारा वोट लेके चले जाते हो। मुझे तो ये उम्मीद थी 2014 में और 2019 में भी कि मैं मोदी जी अगर आपको देता हूं तो हमारे बच्चों को, हमारा किस्मत ऊपर चलेगा। हमारे लड़के क्या मांगते हैं आपसे? 40,000 से 50,000 से 60,000 तक का जॉब मांगते हैं, यही तो मांगते हैं मोदी जी। लेकिन आप वो भी नहीं दे रहे हो। आप निकालो तो, यंग लड़कों को भरो तो, आप अपने देश में इनको आने तो दो, इनका भविष्य उज्जवल होने तो दो। लेकिन नहीं, आपको तो ये चाहिए कि अगर हमारी रैलियां होंगी तो वहां भीड़ कौन जुटेगा, भीड़ कौन आएगा? क्योंकि अगर ये सरकारी जॉब लग गए, इनको किसी भी तरह का जॉब लग गए तो ये तो वहीं बिजी हो जाएंगे, हमारी रैलियों में तो आएंगे नहीं। तो ये सोच आपकी छोटी है। अगर आपके, या तो आप तक ये बात नहीं पहुंच पा रहा है, या आप इस बात को अनदेखा कर रहे हैं। आपका अभी, अब मैं याद दिला दूं, संडे को, पिछले संडे को ही आपका भाषण हुआ था मोदी जी। वो जैसे ही आपके वेबसाइट पे अपलोड हुआ, आपको पता है
तकरीबन 5 लाख, ये कल शाम 31 अगस्त शाम 4:30 बजे की रिपोर्ट है कि उसमें डिसलाइक करा गया। जानते हैं मोदी जी क्यों? लाइक तो कोई भी कर देता है किसी भी वीडियो में, चाहे वो अच्छा लगे या ना लगे। मैसेजेस आपने कमेंट बंद कर रखे थे, यूं तो आपके सारे वीडियोस में कमेंट बंद ही रहते हैं, तो उसमें लाइक्स को कोई भी कर देता है, कोई देखता है कोई नहीं देखता, कोई अपना समझ के कोई पराया समझ के लाइक्स मार देता है। लेकिन मोदी जी एक बात याद रखिए कि डिसलाइक तो वही करते हैं जो पूरा वीडियो को समझते हैं, जिनके अंदर दर्द होता है, जिनके अंदर वो उद्वेलना होती है, तभी वो डिसलाइक करते हैं। आपने देखा सड़क मूवी का क्या हाल हो गया। आप तो रिकॉर्ड बना रहे हो मोदी जी, आपके भाषण का तो रिकॉर्ड बन रहा है। आने वाले 2-4 दिनों में मुझे लगता है सड़क मूवी का भी जो डिसलाइक का जो रिकॉर्ड है वो भी टूट जाएगा। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, आप पे पूरे देश का आस लगा हुआ है मोदी जी। आप सबको सुन रहे हो, अपने विद्यार्थियों को भी सुनो, उनको भी समझो। आप जल्दी से जल्दी इसके पीछे जो भी रिसर्च टीम है उनको बैठाओ और इनका एक प्रॉपर सॉल्यूशन दो। नहीं तो क्या होगा, पूरा देश, आपको पता है जैसे युवा आपको अर्श से उठा के फर्श पे बैठा दिया, आने वाले दिनों में यही चीज उल्टा हो जाएगा मोदी जी। आप फर्श से सीधे अर्श पे आ जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे? आपके हाथ में कुछ रहेगा ही नहीं, आप चाह के भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि भविष्य में इस तरह की गलती दोहराने की कोशिश न करें। युवा शक्ति सबसे बड़ी शक्ति होती है। कायदा भी कानून आपका, कानून आपके, संविधान आपके, पुलिस आपकी, प्रशासन आपके, लेकिन कुछ नहीं स्टूडेंट्स अगर आप सुनेंगे, अगर उनका साथ टीचरों ने दे दिया, फैकल्टीज ने दे दिए, उनके प्रोफेसर्स ने, उनके लेक्चरर्स या फिर उनके होम ट्यूटर्स या फिर ट्यूशन ट्यूटर्स, छोटे टीचर बड़े टीचर, यूट्यूबर छोटे यूट्यूबर बड़े यूट्यूबर, तो फिर क्या होगा मोदी जी? हमारे एक इशारे पे हमारे बच्चे जान देने को तैयार होते हैं, और वैसे ही उनके एक इशारे पे उनके दुख दर्द को देखकर हमारा जान फटा चला जाता है, हमारा कलेजा निकल जाता है। तो आप समझो, अगर मैं उनको, हम अपने स्टूडेंट्स को हम बाहर लेके आ जाएंगे, आप क्या समझते हैं? किसी के पास 10 स्टूडेंट्स हैं, किसी के पास 100 स्टूडेंट्स हैं, किसी के पास 1000 स्टूडेंट्स हैं, किसी के पास 5000 स्टूडेंट्स हैं। अगर सब अपने अपने स्टूडेंट्स को लेकर के मार्केट में, रोड पर, दिल्ली में आके खड़े हो जाएंगे तो आपका क्या होगा मोदी जी? चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, झारखंड हो, हर जगह स्टेट का यही हाल है, सेंटर का भी यही हाल है। तो हर जगह लोकेलिटी में यही है। ना मुझे आपसे कोई लेना देना है, ना मुझे कांग्रेस, टीचर्स का क्या लेना देना किसी से। उनका तो 24 घंटा सिर्फ पढ़ाने में, सिलेबस खत्म करने में चला जाता है मोदी जी। उनको कहां ये सब फालतू बातों से मतलब है? उनको तो सिर्फ अपने स्टूडेंट्स की कैरियर से मतलब है। अगर उनका कैरियर संवर जाएगा तो उनको क्या लेना देना है? आप अपना देश चलाइए, आप बहुत ही अच्छे तरीके से देश चला रहे हैं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है कि आप बिल्कुल आगे बढ़िए, आप यशस्वी बने, तेजस्वी बने और चिर स्थायी रहें। आप जब तक रहें, मेरी दुआ और सलाम सब कुछ आपके साथ है। आप बिल्कुल रहिए, लेकिन एक बार जरा अपने होनहार बच्चों की तरफ, अपने नौनिहाल बच्चों की तरफ, अपने युवाओं की तरफ आप देखिए, एक बार सोचिए समझिए, और इसका जो भी आंसर होता है मोदी जी आप करने की कोशिश कीजिए। अन्यथा बहुत भारी पड़ जाएगा मोदी जी। देश न जाने कहां जा रहा है, फिर कहां चला जाएगा। हर कुछ कोरोना का बहाना लेके नहीं टाल सकते मोदी जी। आप हर संस्था में ऑनलाइन मीटिंग करवा रहे हैं, आप खुद मीटिंग ले रहे हैं, स्टेट से बात कर रहे हैं, राज्यपाल से बात कर रहे हैं, फैकल्टीज से बात कर, हर जगह आप अपनी बात, हॉस्पिटल में बात कर रहे हैं, इधर कर रहे हैं, लेकिन आपका ध्यान स्टूडेंट्स पे, युवाओं पे क्यों नहीं है मोदी जी? मुझे एक बात का समझाइए। हर जगह आप कर रहे हो, यहां पे क्या दिक्कत है? कोरोना यहां भी है, लोग यहां भी मर रहे हैं। एक बार अपना ध्यान अपने लोगों को बोलिए, अपनी टीम को बोलिए कि जरा इनका दुख दर्द देखो कि ये क्यों रो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम है कि आपके भाषणों को इन्होंने इतना डिसलाइक कर दिया है, क्या रीजन है इसके पीछे? तो ये कुछ नहीं मांग कर रहे हैं, बस इनको ये चाहिए कि जो हमारा पेपर हो रहा है मोदी जी, उसको हर साल रेगुलर एक टीम की तरह करवाइए। आप देखते हैं ना कि जैसे यूपीएससी का पेपर आज तक कभी लीक नहीं हुआ, कोई माइका लाल ना लीक कर पाया। क्यों? क्योंकि वहां पे बैठे लोग सभ्य समाज के लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, समझदार लोग हैं। उनको पता है कि अगर यहां पे लीक हुआ तो देश की व्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, देश की कानून व्यवस्था चरमरा जाएगी। वैसे ही आप एसएससी, सीजीएल और ये एसएससी और आईबीपीएस रेलवे में क्यों नहीं बैठाते? अच्छे अच्छे लोग क्यों नहीं जाते? यहां पे वो लोग जाते हैं जो करप्ट होते हैं।
इस साल का पेपर अगले साल पे टाल देते हैं, अगले साल वाला अगले साल पे टाल देते हैं। ऐसे में क्या होता है, स्टूडेंट्स का टाइम खराब हो जाता है। एक निश्चित टाइम पे वो अपना पेपर, अपनी तैयारी नहीं कर पाते, और अपनी तैयारी अगर कंटिन्यूअस नहीं हो पाता तो उनका मोरल डाउन हो जाता है। और अगर मोरल डाउन होता है तो बच्चों का मोरल देख के टीचर्स का भी मोरल डाउन हो जाता है। कब तक समझाएगा अपने बच्चों को, आप समझाइए ना। उसकी भी एक लिमिट होती है समझाने की। जब समझाने की सीमा पार हो जाएगी मोदी जी, तो टीचर्स भी क्या करेगा, वो भी बच्चों के साथ ही बच्चा बन जाएगा और रोड पे आकर के आपके अगेंस्ट खड़ा हो जाएगा। आपको फर्क करना मुश्किल हो जाएगा कि कौन इसमें टीचर है और कौन इसका स्टूडेंट्स है। तो बस मैं इतना ही रखता हूं, और आप दोस्तों से, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे गार्जियन हो, चाहे टीचर हो, मैं तो ये भी कहूंगा कि चाहे आप छोटे यूट्यूबर हो, आप एजुकेशन क्लास चलाते हो, कोई भी हो यार, चाहे आप बड़े बड़े लोग तो है ही हैं, छोटे लोग भी आक्रोशित होइए, अपने लोगों में जज्बा जगाइए इस देश के खिलाफ आवाज उठाने का। नहीं तो हम यूं ही पढ़ाते रहेंगे, टाइम यूं वेस्ट होता जाएगा, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो जो जहां भी हैं, अपने अपने क्लिप बनाइए, अपने अपने वीडियोस बनाइए, यूट्यूब पे अपलोड कीजिए। यूट्यूब को भी पता चलना चाहिए कि देश के अंदर देखो क्या हो रहा है, कैसे कैसे टीचर्स हैं, कैसे कैसे फैकल्टीज हैं जो अपने अपने भाव को उद्वेलित कर रहे हैं, और हमारा मोदी जी बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। मैं तो आपको यह भी सजेस्ट करूंगा कि आप ट्विटर पे जाइए, हैशटैग एजुकेशन अगेंस्ट मोदी करके आप ट्वीट कीजिए, लगातार ट्वीट कीजिए। सरकार की सीमाओं तक ये बात जानी चाहिए, सरकार की बाउंड्री के अंदर ये बात जानी चाहिए। सिर्फ मोर को खाना खिलाने से, दाना खिलाने से जो फोटो खींच करके मीडिया में आ जाती है, उसे क्या मतलब है मोदी जी? हमें आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं? आप देश के खिलाफ करेंगे नहीं। मुझे पता है कि अभी चाइना का महामारी चल रहा है, चाइना एकदम से घात लगाए बैठा है, पाकिस्तान हमारे ऊपर घात लगाए बैठा है। ठीक है, आप उसको भी मैनेज करिए, लेकिन आप फ्लोर पे भी आपको देखना पड़ेगा मोदी जी कि स्टूडेंट्स के साथ कल का भविष्य है, कल का ये प्रधानमंत्री है, कल का ये सीएम है, कल का राष्ट्रपति है, उसको कौन संवारेगा? आज अगर ऐसी व्यवस्था रही तो कल ये वहां पे कौन जाके देश के बारे में सोचेगा? इस जज्बा को पैदा करने की जिम्मेवारी भी, चूंकि आप हमारे सुप्रीम लीडर हैं, तो ये जिम्मेवारी भी आपको ही जाता है। अच्छे अच्छे कार्यों को आपने सीना ठोक के आपने ये बोला है कि मेरी छाती 5 इंच की है, तो ये भी आपको मानना पड़ेगा कि इस चीज को भी अपने छाती में लगाना पड़ेगा कि ये हमसे गलती हुई है। और आपको आकर के ये मीडिया में कहीं भी ट्विटर पे आप बयान दो कि स्टूडेंट्स आप थोड़ा होपलेस मत होइए, हम अपने स्तर पे लगे हुए हैं। तो बस अब इतना ही अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद। और हाँ, अपने दोस्तों से, अपने कलीग से, अपने टीचर से, अपने फैकल्टी से मैं कहूंगा कि जहां तक हो सके वीडियो को फैलाइए, और आप भी अपना विचार जरूर दीजिए, ताकि देश जगे, स्टूडेंट्स जगे, उनमें जो सोई हुई, मुरझाई हुई जो जिज्ञासा है वो बिल्कुल खड़ा हो जाए, एकदम जग जाए। दोस्तों, जाते जाते एक बात और आपको बताता चलूं कि जो स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स जी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, और इवन जी का तो आज से ही पेपर स्टार्ट हो गया, तो उनके लिए बहुत बड़ा कांग्रेचुलेशंस है, बहुत बड़ा शुभेच्छा है कि आप जाइए, भगवान करे, ऊपर वाला करे, आपके मम्मी पापा के आशीर्वाद से, आपके टीचरों के आशीर्वाद से आप श्योर सक्सेस होंगे। लेकिन जो बच्चे अभी भी नीट की प्रिपरेशन में हैं, उनके 13 तारीख को होने वाले पेपर के लिए सरकार की तरफ से ये एक वेबसाइट बनाई गई है जिसका नाम है eduride.in, EDURIDE, ध्यान से सुनेंगे, EDURIDE.in। इस पे आप गूगल करेंगे, गूगल करने के बाद आप अपना निवास स्थान भरेंगे कि अभी आप कहां से हैं, और अपना सेंटर भरेंगे कि आपका सेंटर कितना दूर है। अगर ये ज्यादा दूर हुआ स्टूडेंट, तो आपके साथ आपके किसी एक गार्जियन को अलाउ करा जाएगा कि आप उस ट्रांसपोर्ट के साथ अपने स्टूडेंट्स के साथ आप जाएं और अपने बच्चों का पेपर दिलवा के वापस अपने घर तक छोड़ेंगे। इसके अलावा अगर इस चैनल पे, अगर आप इस वेबसाइट पे अगर आप नहीं जा पाते, विजिट नहीं कर पाते, तो स्टूडेंट्स एक नंबर लिखिए, जो मैं नंबर बताता हूं, आप सीधा उनको कॉल करिए कि भैया मेरा घर यहां है और मेरा सेंटर यहां है, तो आप मेरे आने जाने की व्यवस्था करो। और इस दौरान मैं अपने मम्मी को, अपने पापा को, अपने भाई को, अपने बहन को लेके जाना चाहता हूं, तो आपको ऑब्वियसली वो उसकी भी व्यवस्था कराएंगे। इसका नंबर है 93, ध्यान से सुनेंगे, 9311323756। एक बार और बोल देता हूं, 9311323756। ध्यान से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो अभी बैठे बैठे ही स्टार्ट कर दीजिए, ये दोनों प्रोसेस को अभी कभी कर दीजिए, अगर व्यवस्था नहीं हो पाई तो। और अगर व्यवस्था है स्टूडेंट्स, तब तो फिर आपको बेस्ट ऑफ लक बोलना पड़ेगा, आपको वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक बोलना पड़ेगा।
क्योंकि आप जाइए पेपर दीजिए, निश्चिंत होकर पेपर दीजिए, दुनियादारी चलती रहेगी, घर के प्रॉब्लम्स चलते रहेंगे, आसमानी प्रॉब्लम चलते रहेंगे, लोग जिएंगे, लोग मरेंगे, सब होता रहेगा स्टूडेंट्स। आपका प्रिपरेशन में थोड़ी भी कमी नहीं आनी चाहिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी मोटिवेट कर पाता है तो आप जरूर मैसेज बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप जाकर अपना मैसेज ड्रॉप कर देना। बस आज इतना ही। जय हिंद।